हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 11 ऑफ द कोर्स ऑन वन शॉट सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला। साथ साथ हम इस लेक्चर के अंदर ये भी सीखेंगे कि एक ट्रायंगल के नेचर को हम कैसे पता करें बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे पता करें कि एक गिवन ट्रायंगल जिसके तीनों वर्टाइसेस आपको दे दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि बताओ यह स्केलेन ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है या फिर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे पता करेंगे? जस्ट बाय गिविंग द वर्टाइसेस, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इन सब चीजों का डिस्कशन आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम के साथ जो कि हमने ऑलरेडी आपके स्क्रीन के ऊपर लिख रखा है। अगर आप सवाल देखें तो आपके पास सवाल ये है कि पॉइंट ए whose coordinates are -1, y and a point B whose coordinate is 5, 7 lie on a circle with center O whose coordinates are 2, -3y. They are asking the values of y and they are also asking for the radius of circle. सवाल यह है कि आपके पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट -1, y है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट 5, 7 है। बोला है कि उस सर्कल का सेंटर है ना वो है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -3y है और पूछा है सबसे पहले तो y की वैल्यू बता दो। अगर आपको कॉन्सेप्ट सर्कल का थोड़ा बहुत भी आता है तो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी पॉइंट लें सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर और अगर आप उसको सेंटर से ज्वाइन करें, है ना, सरकमफेरेंस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लो, उसको अगर सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियस के बराबर होता है। अगर आप गौर से देखें तो हमने एक सर्कल बनाया है, इसके ऊपर हमने दो कोऑर्डिनेट मार्क किए हैं A और B और एक सेंटर जो है वही बनाया है जिसका कोऑर्डिनेट तो दिया था हमने लिख दिया वहां पे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि चूंकि O सेंटर है और एक पॉइंट सरकमफेरेंस के ऊपर लाई कर रहा है तो जो OA होगा वो आप बोल सकते हैं ना कि रेडियस के बराबर होगा। समझ में आ रही क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट A है सरकमफेरेंस के ऊपर, आपने उसको सेंटर से ज्वाइन किया तो जो डिस्टेंस होगा सेंटर और सरकमफेरेंस के ऊपर किसी भी एक पॉइंट का वो तो रेडियस के बराबर होगा। सिमिलरली अगर आप देखें तो B पॉइंट भी कहां लाई कर रहा है? सर्कल के ऊपर, और O सेंटर है तो अगर सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट B को मिलाएं तो जो डिस्टेंस OB मिलेगा वो भी तो रेडियस के बराबर होगा ना, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर। सोचिएगा बिल्कुल। यहां पे कचरा थोड़ा मैंने फैलाया है, उसको पहले हटाते हैं फिर और आगे बातें करेंगे सर। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सर्कल के ऊपर अगर आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, अगर आप उसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो जो डिस्टेंस मिलेगा आपको वो रेडियस के बराबर होगा। तो OA भी रेडियस के बराबर है और OB भी रेडियस के बराबर है। तो जब दोनों के दोनों रेडियस के बराबर ही हैं तो OA इज इक्वल टू OB है। ये तो बोल ही सकते हैं ना कि OA इक्वल टू क्या है? OB। हमसे पूछा है y की वैल्यू, सॉल्व करते हैं इसको। ऐसे सवालों के अंदर हम दोनों तरफ पहले क्या कर लेते हैं? स्क्वायर। क्यों? ताकि वो स्क्वायर रूट वाला जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूले का, उससे हमें थोड़ा सा छुटकारा मिल जाए। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ पहले क्या कर दिया? स्क्वायर। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने लिख दिया यहाँ पे। अब OA का स्क्वायर कैसे लिखोगे? तो OA का स्क्वायर सिंपल है, O और A के बीच के वर्टाइसेस देखिए और देखो कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है। तो O का x कोऑर्डिनेट है 2, A का x कोऑर्डिनेट है -1, तो अगर आप देखेंगे x2 - x1 तो आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली y2 - 1 का होल स्क्वायर, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ y है, यहाँ पे माइनस का 3y है, तो y माइनस ऑफ -3y तो कितना आ जाएगा? y + 3y का होल स्क्वायर। आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना अब तक आ गया होगा, मैं ये समझ के चल रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए क्या करते हैं, OB का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? O और B का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लीजिए। तो O का x कोऑर्डिनेट 2, B का x कोऑर्डिनेट 5, डिफरेंस है 3 का, तो 3 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, एक है 7, B का y कोऑर्डिनेट 7, O का है -3y, तो डिफरेंस हो जाएगा 7 + 3y का होल स्क्वायर। अच्छा, बिल्कुल सही बातें बोल रहे हो आप। हाँ जी। अब क्या है, किसी को सॉल्व कीजिए। अगर आप गौर से देखें तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। ये 3 का स्क्वायर प्लस y + 3y कितना हो जाएगा? 4y। इसका स्क्वायर इक्वल टू इस तरफ भी आपके पास 3 का स्क्वायर है और ये देखिए 7 + 3y का स्क्वायर
अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो ये आ जाएगा आपके पास 42y। अगर आप गौर से देखें तो राइट हैंड साइड में 3 स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ऑल राइट। अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये 4y का स्क्वायर सॉल्व करने पर आ जाएगा 16 का y स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 42y। अगर आप है ना 9y स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएं, 42y को भी उस तरफ लेके जाएं, ये बन जाएगा 16y स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर माइनस 42y माइनस 49 इक्वल टू 0। अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको दिखेगा कि 16y स्क्वायर में 9y स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 7y स्क्वायर, ये माइनस का 42y, ये माइनस का 49 इक्वल टू आ जाएगा 0। 7 अगर कॉमन निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस, है ना, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस का 7 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 7 इक्वल टू 0। 7 उस तरफ जाएगा, 0 से डिवाइड होगा, तो फाइनली आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर आप फर्दर इधर कैलकुलेशन करें, है ना, स्पेस थोड़ा सा कम है अपने पास, क्या अपने पास एक एक्स्ट्रा पेज है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो नहीं, अपने पास एक्स्ट्रा पेज नहीं है, तो हमें यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो y माइनस 7, है ना, अगर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जानते हैं तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं y माइनस 7 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यह है कि y की वैल्यू 7 आएगी या फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1। उन्होंने हमसे पूछा है रेडियस ऑफ द सर्कल के बारे में, है ना, पहले पूछा था y की वैल्यूज, तो हमने y की वैल्यू निकाल ली। देखो y की वैल्यू पूछी थे ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ व्हाट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी 7 और माइनस 1। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियस फाइंड करने को बोला है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मिटाएं, है ना, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर ले अपने लिए, तो अगर आप स्पेस क्रिएट करना जाएंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि अच्छा ऐसा कुछ करके है। चलिए फटाफट स्पेस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट ही स्पेस करने के लिए चाहिए आपको। 3 to 4 लाइन्स अगर इम्प्टी हो जाएंगे तो हमारा जो डिस्कशन बाकी है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं एक नई स्लाइड ऐड करके रखूँ एक्स्ट्रा में, ताकि जो है आपको ये इरेज करने की जो है और जरूरत हमें नहीं पड़े, ठीक है ना। तो इस बार तक आप हैंडल कर लीजिए किसी तरह से। अगली बार जब हम आएंगे तो मैं मेक श्योर करूंगा कि जो भी क्वेश्चन लूँ उसके लिए कम से कम 2 स्लाइड तो जरूर रखूं, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम जो है हमारे सामने जो है वो निकल करके ना आए। ऑलराइट, अगर आप देखें यहाँ पे तो हमने बोला था आपको कि OA और OB रेडियस के बराबर है। तो जैसे ही y की वैल्यू अगर आप -1 रखते हैं, है ना, y की वैल्यू जब आप -1 रखेंगे तो O का कोऑर्डिनेट देखिए कितना हो जाएगा, पहले था 2, -3y, 2, -3y। तो जब y का वैल्यू -1 रखेंगे तो हो जाएगा 2, 3। अच्छा, O का कोऑर्डिनेट निकल गया। अगर आप देखें तो OA रेडियस के बराबर है और OB भी रेडियस के बराबर है, तो B का कोऑर्डिनेट हमें पहले से पता है, O का कोऑर्डिनेट मिल गया है, तो OB का वैल्यू निकाल लो, वही रेडियस के बराबर आएगा। तो OB जो है वो रेडियस के बराबर आ जाएगा। OB निकालने आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। तो B का कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 5, तो अगर आप देखते हैं डिफरेंस तो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस O का y कोऑर्डिनेट कितना है 3, B का कितना है 7, तो 7 - 3 का स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9 + 16, तो आपका आ जाएगा 5 यूनिट के बराबर। रेडियस 5 आ गया। अच्छा, जब y की वैल्यू अगर आप -7 रखते हैं, देखिए मैं y की वैल्यू जो है वो -7 नहीं, y की वैल्यू जब 7 रखेंगे तो जब y = 7 रखोगे तब O का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो 2, -3y, तो ये आ जाएगा 2, -21। और जब आप OB निकालने जाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 5, 7 B का कोऑर्डिनेट है, तो अगर आप OB निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 7 - 21, तो आ जाएगा 28 का स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 28 कितना हो जाएगा 784, तो अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 783 यूनिट, इतने के बराबर आपका आ जाएगा। तो ये 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आई हमारे पास। एक तो y की वैल्यू 7 हो सकता है, y का वैल्यू कितना हो सकता है -1, और हर एक y के लिए आपके पास 2 रेडियस की वैल्यू आई। एक जब y -1 था तो रेडियस आपका आएगा 5 यूनिट के बराबर, और जब y की वैल्यू 7 होगी तो आपका रेडियस आएगा अंडर रूट ऑफ 783 के बराबर। तो ये था आपका सवाल। हमने कुछ किया नहीं है, हमने सर्कल का बेसिक सा डिफिनेशन आपके साथ यूज किया है, और वो ये था कि अगर आप सर्कल के सेंटर से किसी भी एक सर्कमफेरेंस के ऊपर पॉइंट को ज्वाइन करते हैं
तो वो डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। तो हमने बोला कि अच्छा ए भी सर्कल के ऊपर है, बी भी सर्कल के ऊपर है, तो अगर हम ओ ए और ओ बी की बात करें तो वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। और उसी के बाद फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन किया, y की 2 वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने हर एक y के लिए 2 रेडियस की वैल्यू निकाली आपके सामने। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नहीं है, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज, और ये काफी ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है। और ये टॉपिक हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूले की बात करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन जो होता है वो नेचर ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए, है ना। ये क्या बोल रहे हो, नेचर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। देखो आपको क्या किया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि देखो एक ट्रायंगल है आपके सामने, मान लीजिए कि ट्रायंगल है ABC, उसका आपको वर्टाइसेस दे दिया जाएगा, है ना, कि ये लो x1 y1 है, x2 y2 है, और C का कोऑर्डिनेट x3 y3 मान लीजिए दे दिया गया। कुछ होगा, है ना, अलग अलग क्वेश्चन के अंदर वैल्यू बदलती रहेंगी, और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये ट्रायंगल का नेचर क्या है, मतलब यह है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो ट्रायंगल्स की अगर हम टाइप्स की बात करें साइड के बेसिस पे, तो वो ट्रायंगल जो है हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है स्केलन ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल तो अलग सा पार्ट है, तो एक स्केलन ट्रायंगल हो गया अपने पास, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी हम बातें करते हैं, और एक जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता है। तो इन्हीं किसी में से टाइप में जो है वो ट्रायंगल का टाइप जो है आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि पता कैसे करेंगे कि वो स्केलन ट्रायंगल है, वो आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, या फिर इक्विलेटरल है। तो देखो ध्यान से, सबका डिफिनेशन आपके पास काम आएगा। आपको चूंकि तीनों वर्टाइसेस पता है, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, AB भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान समझना, अगर तीनों वर्टाइसेस पता है तो AB भी कैलकुलेट कर सकते हैं, AC भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और BC भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अब जैसे आप कैलकुलेट करो ना, तो चेक कर लो पहले कि क्या किसी, है ना, क्या किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी बचे हुए 2 साइड के स्क्वायर के बराबर तो नहीं आ रहा ना। जैसे अगर आप ट्रायंगल देखें, यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल एक बना करके रखा है, तो अगर आप ट्रायंगल की देखें यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि AC हाइपोटेनस है, BC जो है वो बेस है, और AB जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसा हो गया कि AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो हम बोल देंगे कि अपना ट्रायंगल जो है वो कैसा है, अपना ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है। अच्छा, स्केलन ट्रायंगल कैसे पता करें, आपको AB निकालने आता है, निकाल लीजिएगा, BC निकालने आता है, निकाल लीजिएगा, CA निकालने आता है, निकाल लीजिएगा। मतलब ये कि 3 वर्टाइसेस देगा, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, हम तीनों साइड की लेंथ निकाल लेंगे। तीनों साइड के लेंथ निकालने के बाद आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या तीनों साइड का लेंथ अलग अलग आ रहा है क्या, मतलब AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA। अगर ऐसा हुआ कि तीनों गिवन साइड जो निकाला आपने उसका लेंथ अलग अलग आ रहा है, तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना स्केलन ट्रायंगल। ऑल राइट। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, कैसे पता करें। तो देखो सबका थीम वही है, आपको क्या करना है, आपको तीनों डिस्टेंस निकालना है, AB BC और CA। अगर कोई भी 2 साइड बराबर आ गए, है ना, एनी 2 साइड इक्वल, एनी 2 साइड अगर इक्वल आ जाए, तो आप बोल देना कि अपना जो ट्रायंगल है वो कैसा है, आइसोसेलेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको पता करना है कि ट्रायंगल जो दिया है ना, जिस ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए गए हैं हमें, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है, तो आप निकालिए AB, आप निकालिए BC, और आप निकालिए CA। अगर तीनों का लेंथ आपस में बराबर आ गया, मतलब तीनों साइड अगर ट्रायंगल के बराबर आ जाएं, तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, वो ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो लाइन बीच में आया है आप इसको इग्नोर मारिए, नाम पे ध्यान दीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, अदरवाइज टाइम जो है अपना बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो ये था आपका बेसिक सा जो है वो कॉन्सेप्ट, कि हम जो है वो गिवन वर्टाइसेस, है ना, एक ट्रायंगल के अगर 3 वर्टाइसेस हमें दे दिए जाएं, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो 3 वर्टाइसेस किस ट्रायंगल के हैं। तो हमने आपको बताया कि आप पहले तीनों साइड निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी बचे 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो वो राइट एंगल होगा। तीनों साइड का लेंथ अलग अलग है, तो वो स्केलन ट्रायंगल होगा। किसी भी 2 साइड का लेंथ अगर बराबर है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और अगर तीनों साइड लेंथ बराबर हो जाएं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। आपके साथ हम यहीं खत्म करते हैं इस लेक्चर को। अगले लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम्स करेंगे इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय।